नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आज आपको व्यंजन संधि के तीसरे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने पहले और दूसरे भाग देखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं जो व्यंजन संधि का अगला नियम बताने वाला हूँ उसे मैं ठीक से समझाऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक से समझ जाइएगा। चलिए चलते हैं व्यंजन संधि के अगला नियम। व्यंजन संधि, इसके बारे में दो वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अब देखिए, यदि त या द के पश्चात त और द हलंत लगा हुआ है, यदि त या द के पश्चात हा हो तो इसमें दो परिवर्तन होता है। दो परिवर्तन होता है। देखिए, पहला है क्या, त और द के बदले में त और द के बदले में द बन जाता है। त हो या द हो, हलंत लगा हुआ है तो द में भी हलंत लगा रहेगा। पहला परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ, ह के बदले में ध बन जाता है। उदाहरण देंगे, देखिए, पत जोड़ हती, त के बदले में द बन गया और ह के बदले में ध बना, लिखा गया पद्धति। पद्धति में द आधा है और ध पूरा है। कई लोग उल्टा समझ जाते हैं कि द पूरा है और ह आधा है। नहीं, ये उल्टा है। ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला पूरा है, यानी द आधा है, ध पूरा है। जो आधा दिख रहा है वो पूरा है, जो आधा दिख रहा पूरा है, जो पूरा दिख रहा आधा है। पद्धति। और भी देखिए, उत जोड़ हरन, लिखा गया उद्धरण। देखिए, पत जोड़ हति, पद्धति, उत जोड़ हरन, उद्धरण। अब व्यंजन संधि का अगला नियम चलते हैं, इसे नोट करिए। अब अगला नियम चलते हैं। यदि मां के पश्चात मां आधा है, हलंत लगा हुआ है, यदि मां के पश्चात मां हो, यानी मां पूरा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर मां के पश्चात हलंत वाला के फिर मां आ जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल देंगे, देखिए, सम जोड़ मान हो गया सम्मान। सिर्फ प्लस का जोड़ के चिन्ह को हटा दिया गया है और इकट्ठा लिख दिया गया है, सम्मान। इसी तरह सम जोड़ मेलन, लिखा गया सम्मेलन। कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
ये बिल्कुल आसान नियम है। आप इसे ध्यान से देखिए, यदि म के पश्चात, म हलंत वाला, म के पश्चात म हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ जोड़ के निशान को हटा करके दोनों भाग को, दोनों पदों को इकट्ठा लिख दिया जाता है। देखिए, सम जोड़ मान, सम्मान, सम जोड़ मेलन, सम्मेलन। व्यंजन संधि का अगला नियम देखते हैं। यह नियम थोड़ा बड़ा है। हिंदी व्याकरण की पुस्तक में सबसे पहले यही नियम होता है, अब जो मैं बताने वाला हूं। और इस नियम को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और व्यंजन संधि पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन इस नियम को मैं अब पढ़ा रहा हूं सबसे अंत में। एक्चुअली अब तक जो पिछली वीडियो में देखें, व्यंजन संधि पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, तो जो नियम सबसे आसान है वही नियम पहले मैं बता दिया। ग्रामर की किताब में पहले कठिन नियम दिए हैं संधि के, व्यंजन संधि के। कठिन नियम को यह थोड़ा लेंथी कर लीजिए, कठिन तो नहीं कर सकते हैं। जो बड़े नियम हैं वो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूं। चलिए देखिए नियम क्या है। यदि क, च, ट, त, प सब में हलंत लगा हुआ, आधा आधा है। हलंत का मतलब है कि व्यंजन आधा है, उससे स्वर निकाल दिया गया है। यदि क, च, ट, त, प के पश्चात किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर या य, र, ल, व, ह हो तो पहला व्यंजन यानी यही क, च, ट, त, प, पहला व्यंजन, ये पहला व्यंजन है वर्गीय व्यंजन का, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। यह बदल जाता है, एक ही बात है। देखिए, यदि क, च, ट, त, प सब में हलंत लगा हुआ है के पश्चात किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या य, र, ल, व हो तो पहला व्यंजन क, च, ट, त, प पहला व्यंजन है। क वर्ग का पहला क है, च वर्ग का पहला च है, इसी तरह ट वर्ग का पहला ट है। तो क, च, ट, त, प के बाद अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। दरअसल ये है क्या, क, च, ट के बाद कोई भी घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। हालांकि पांचवा यहां नहीं दिया गया है, लेकिन सभी स्वर घोष होते हैं, ये आपको घोष अघोष में बता चुका हूं मैं। चलिए अब देखिए, क का तीसरा क्या है, ग। क का तीसरा ग, च का तीसरा ज, ट का तीसरा न,
इसी तरह ता का तीसरा द, पा का तीसरा ब। हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि में हलंत पर ध्यान देना है। अगर जहां हलंत की जरूरत है या हलंत लगता है नहीं लगाएंगे तो संधि गलत मान लिया जाएगा। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि व्यंजन संधि की पहचान का जो तरीका है, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर में हलंत लगा रहेगा। व्यंजन संधि की सबसे प्रमुख पहचान यही है। 90% यानी 90% व्यंजन संधि के एग्जाम्पल में हलंत लगा रहेगा, यानी पहले वाले शब्द का, पहले वाले पद का अंतिम व्यंजन हलंत वाला होगा। देखिए हलंत लगा हुआ है, ये मैं बार बार बोलता हूं कि हलंत, इसमें पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे। एक बार फिर से देख लें। क च ट त प के पश्चात किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या र ल व हो तो पहला व्यंजन यानी क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। चलिए देखिए, ऋक जोड़ वेद क है, क के पश्चात व है तो क अपना तीसरा बन गया ऋग्वेद। इसी तरह बाक जोड़ यंत्र बन गया वाग्यंत्र। बाक जोड़ ईश स्वर है तो बन गया बागीश। और भी जगत जोड़ ईश बन गया जगदीश। ठीक है। अब और देखिए, जयत, जयत जोड़ रथ बन गया जयद्रथ। त है, त के बाद र है तो त अपना तीसरा। आगे चलिए, अप जोड़ ज बन गया अब्ज। अब्ज, अब्ज का मतलब कमल होता है। कमल के पर्यायवाची में अब्ज जोड़ सकते हैं। अप मतलब पानी होता है, प हलंत वाला है। अब्ज मतलब कमल। और देखिए अप जोड़ द बन गया अब्द। अब्द मतलब बादल। अप मतलब पानी और द मतलब देने वाला होता है। पानी देने वाला यानी जल देने वाला बादल ही तो होता है अब्द। और भी देखिए, दिक जोड़ अंबर बन गया दिगंबर। और भी देखिए, अच जोड़ अंत बन गया अजंत। और भी चित्त जोड़ आनंद बन गया चिदानंद। षट, षट जोड़ आनंद बन गया षडानंद। षट मतलब छह होता है। भगवान कार्तिक के 6 मुख हैं। कार्तिक जो हैं भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े बेटे हैं। दक्षिण में इनकी पूजा बहुत होती है। दक्षिण में इनको सुब्रह्मण्यम भी बोलते हैं। इनके 6 मुख है, इसलिए इनको षडानंद बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल देखिए, उत जोड़ घाटन बन गया उद्घाटन। देखिए, त के बाद चौथा व्यंजन है। क च ट त प के बाद तीसरा हो या चौथा हो
तो पहला वाला अपना तीसरा ही बनता है। घ का वर्ग का चौथा व्यंजन है, तो भी त अपना तीसरा बना है। उट जोड़ घाटन उद्घाटन। और भी देखिए, दिक जोड़ भ्रम बन गया दिग्भ्रम। देख लिए, दिक जोड़ भ्रम दिग्भ्रम। तो दिक जोड़ भ्रम दिग्भ्रम, ये नियम थोड़ा लेंथी था, लेकिन हमने आसान तरीके से बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यंजन संधि के सभी नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, आज भर इतना ही। अब इसके बाद रह गया है विसर्ग संधि। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।